हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट है, ए और बी, और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट पे। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हमसे क्या कह रहा है। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे शुरू है, ये NOI यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बेस से है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं क्या कह रहा है। द फर्म्स एल एंड यू, दो फर्म्स दे रखी है, एल और यू आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब होता है सेम। ठीक है, इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग रिस्क फैक्टर, सारी चीज में वो बिल्कुल सेम है इंक्लूडिंग रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में एक्सपेक्ट फॉर डेप्ट एंड इक्विटी, डेप्ट और इक्विटी का जो मिक्सचर है ना, उसमें बस थोड़ा सा अलग है, उसको छोड़ के बाकी सब चीजों में वो एकदम बिल्कुल सेम है। सेम बिजनेस है, सेम नेचर है बिजनेस का, सब कुछ वही है, उतनी ही अर्निंग है, सब कुछ सेम है। बस जो डेप्ट इक्विटी का जो उनका जुडिशियस मिक्सचर है वो अलग है। ओके, आगे हमसे कह रहा है, आगे कह रहा है फर्म एल, जो फर्म एल है, हैज इशू 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹15 लाख। जो फर्म एल है उसने डिवेंचर इशू करे हैं 15 लाख के। वाइल माने जबकि यू, जो फर्म यू है, उसने इशू किया ओनली इक्विटी, उसने डिवेंचर्स इशू करे ही नहीं है। बोथ द फर्म्स, बोथ मतलब दोनों फर्म्स, हैव एन आइडेंटिकल अर्निंग, सेम अर्निंग है, मैंने बताया। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मीन्स EBIT, अमाउंटिंग कितना है वो 10 लाख। 10 लाख की दोनों की सेम अर्निंग है, EBIT सेम है। एज्यूमिंग अ टैक्स रेट, यहाँ पे हमें टैक्स भी गिवन है। अभी तक हमें टैक्स गिवन नहीं होता था, टैक्स भी अब की बार गिवन है, तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होने के बाद आपको EBIT लिखना है। उसमें से आप माइनस करते हैं हमेशा की तरह इंटरेस्ट, जो भी अमाउंट आएगा अब आप उस पर टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे और टैक्स भी माइनस करेंगे। ठीक है, 35% टैक्स रेट है। एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि के यहाँ पे गिवन है 20% फॉर ऑल एंड इक्विटी फर्म। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टू फर्म्स यूजिंग, आपको दोनों फर्म का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, कंप्यूट करनी है वैल्यू दोनों फर्म की, लेकिन क्या यूज करते हुए, नेट इनकम अप्रोच, वो वाली अप्रोच जो हमने फर्स्ट पढ़ी थी, एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और ये वाली अप्रोच जो हम पढ़ रहे हैं, दोनों ही अप्रोच से आपको फर्म की वैल्यू दोनों फर्म के लिए कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कर रहे हैं, बी पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और मैं पहले यहाँ पे आपको कराती हूँ नेट इनकम अप्रोच से। पहले हम नेट इनकम अप्रोच लेते हैं, उसके बाद नेट ऑपरेटिंग इनकम के अप्रोच से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही हम फॉर्मेट बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे फॉर्म एल और एक तरफ लिखेंगे फॉर्म यू, और क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है ये लिख देंगे, और नेट इनकम अप्रोच हेडिंग डालेंगे ऊपर। ठीक है, इतना काम करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी अर्निंग लिखेंगे। तो हम अर्निंग को बोलते हैं EBIT, EBIT। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे EBIT, और ये आपको गिवन है 10 लाख, दोनों फर्म के लिए 10 लाख है। अब हम लेस करेंगे इसमें से हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे होता है, डिबेंचर्स पे होता है। अब डिबेंचर्स तो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कोई इंटरेस्ट तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा। तो ये इंटरेस्ट कितना है, ये बुक में हमें गिवन है 8%। 8% इंटरेस्ट है 15 लाख डिबेंचर्स पे। ये फर्म एल के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो फर्म एल के लिए 15% इंटरेस्ट निकालेंगे डिबेंचर्स पे, और उसको यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे। फर्म यू ने तो कोई डिबेंचर इश्यू ही नहीं किया, वो पूरा फुल्ली कैसा है, इक्विटी कैपिटल वाला है, तो यहाँ पे हमने इसलिए डैश डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 1,20,000। अब हमने इसे माइनस कर दिया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे टैक्स। यस, अब आपको टैक्स भी गिवन है, टैक्सेस कितने हैं 35%, तो 35% आपको इसका निकालना है। इसका 35% निकालिए और माइनस कर दीजिए, इसका निकालिए 35% माइनस कर दीजिए। 35% निकालेंगे, 8,80,000 का 35% आएगा 3,08,000, और 10 लाख का, ये तो आसान सा 35% कितना हो जाएगा आपका 3,50,000। ठीक है,
माइनस कर देंगे और उसके बाद जो अर्निंग्स आएगी हमारे पास माइनस करके, वो अर्निंग कहलाएगी हमारी अर्निंग्स अवेलेबल टू दी शेयर होल्डर्स। ये वो अर्निंग है जो कि हमारे पास शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हमारा कैपिटलाइजेशन रेट जो कि हमें बुक में गिवन है। कैपिटलाइजेशन रेट हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है, KE बोल सकते हो आप इसे, और ये हमें यहाँ पे गिवन है 20% और दोनों फर्म के लिए सेम है, तो 20% यहाँ भी 20% यहाँ भी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम मार्केट वैल्यू निकालते हैं ऑफ इक्विटी के लिए। इक्विटी का मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा मैंने आपको बता रखा है। जो भी अर्निंग्स आपके पास आई है, ये अर्निंग्स है, उनका करेंगे हम 20%, मतलब 100 डिवाइड बाय 20 करेंगे उल्टा। ये आ गई हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब हम क्या करेंगे, हम अपना मार्केट वैल्यू निकालेंगे ऑफ डेप्ट। ऐसे करते थे ना हम सेम नेट इनकम अप्रोच में, डेप्ट निकालेंगे। डेप्ट हमें तो गिवन है यहाँ पे, इसमें 15 लाख गिवन है तो यहाँ लिखेंगे 15 लाख। ये फर्म एल के लिए गिवन है और फर्म यू तो यूज ही नहीं करता है डेप्ट, तो अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ फर्म, और जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। कैपिटलाइजेशन रेट को हम KE से डिनोट करते हैं, और ये जो अर्निंग आती है इसको हम NI बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इसे प्लस कर दो। ये देखो, ये हमने प्लस कर दिया और ये हमें वैल्यू मिल गई। ये मिला हमें 43,60,000 और यहाँ पे हमें मिला है 32,50,000। ठीक है, ये हो गया। और अब इसके बाद ये हमारे यहाँ पे सिंगल जीरो है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का A पार्ट का। अभी एक ही पार्ट हुआ है, एक ही पोर्शन हुआ है। मतलब हमसे क्या आया था, नेट इनकम अप्रोच से बताओ और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से बताओ, तो हमने अभी नेट इनकम अप्रोच वाला किया है, 1 पार्ट किया है। अब सेकंड पार्ट करेंगे, और सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि अब आपको कैलकुलेट करना है फर्म का वैल्यू। दोनों ही फर्म का कैलकुलेट करना है, वही सेम, लेकिन अब की बार कौन सी टेक्निक लेनी है, कौन सी अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो इसके हेल्प से सॉल्व करेंगे, और ये करना बहुत आसान है। आपको छोटा सा एक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ वैल्यूएशन अंडर नेट ऑपरेटिंग इनकम। अप्रोच, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, देखो आप ऐसे कर सकते हो। जो फर्म है जिसके पास डिवेंचर्स नहीं है, उसके लिए आप बोलो फर्म का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए वी लिखा, और इसको अनरिवर्ड बोलते हैं। ठीक है, लेवर्ड फर्म होती है जिसमें डिवेंचर्स होते हैं, और अनलेवर्ड फर्म होती है जिसमें डिवेंचर्स नहीं होते हैं। तो अनलेवर्ड फर्म देख रहे हैं हम पहले, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्म यू की बात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे EBIT माइनस EBIT ब्रैकेट 1 - T टैक्स रेट यानी कि, और डिवाइड बाय KE। इस तरीके से हम फर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं जिस फर्म में हमारे पास डिवेंचर्स नहीं है। EBIT कितना है, कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व कर देंगे इसको। EBIT आपको यहाँ पे गिवन है हमारे पास में 10 लाख। अब 1 - T टैक्स रेट 35% था, तो डेसिमल में लिखेंगे हम 0.35। कॉस्ट कितना गिवन था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन, वो था हमारे पास, ये गिवन है 20%। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर दो। ये जो सॉल्व करके आएगा वो हमारा कहलाएगा वैल्यू ऑफ अ फर्म, जो कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से निकाला है। ये फर्म यू के लिए कैलकुलेशन, इसमें डिवेंचर्स नहीं है, इसको अनलेवर्ड बोलते हैं। ये हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल गया 32,50,000। ये फर्म यू के लिए है, और यही सेम पहले भी नेट इनकम अप्रोच से भी यही आ रहा था। ठीक है, NOI से भी सेम आया है। अब हम वैल्यू निकालेंगे हमारी फर्म एल के लिए, उसको बोलेंगे लेवर्ड फर्म। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म यानी कि LVL लिखेंगे, वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म है और L फर्म है हमारी। ठीक है, तो L लिख दिया, और VU मतलब जो भी हमने निकाला था, ये वैल्यू ऑफ यू का फर्म जो था। ठीक है, अनरेवल्ड जिसको बोलेंगे, प्लस करेंगे DT क्या है यहाँ पे, डिवेंचर, और T क्या है हमारा, टैक्स रेट। तो VU अभी आपने निकाला 32,50,000 है। अब D मतलब होता है डिवेंचर। डिवेंचर्स कितने हैं यहाँ पे हमें गिवन है बुक में, ये डिवेंचर्स है 15 लाख। तो 15 लाख पर आपको टैक्स लिखना है,
और टैक्स से आपका 35% यानी कि 0.35 इसको मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि टैक्सेस तो आपको देना ही है। तो 0.35 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 15 लाख मल्टीप्लाई होगा 0.35 से, ये आ गया 52,000, सॉरी 52,000 नहीं है, ये 5,25,000 है। ये रहा 5,25,000। अब 5,25,000 में हम ये 325 वाला जो अमाउंट है ये प्लस कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, छोटा छोटा बहुत आपको शायद दिख रहा होगा। ये देखो, ये अब आपको क्लियर विजिबल होगा अच्छे से। 325 ऐसे लिखा, ठीक है, 3, 32, 50 ऐसे, और कितना आता है ये 5,25,000। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए और आपको इसकी फर्म का वैल्यू मिल जाएगा। यह आ गया हमारा 37,75,000। तो ये अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, तो देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ 37,75,000। ये रहा हमारा फर्म का वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट हमने पूरा कर लिया, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट थे कि आप नेट इनकम अप्रोच से भी दोनों फर्म का वैल्यू बताओ और नेट ऑपरेटिंग इनकम से फर्म का दोनों वैल्यू बताओ। तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी देखो मैं आपको समझाती हूँ हमने कैसे किया है। जब भी हमें फर्म का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो हम ये छोटा सा ट्रिक अपना सकते हैं, पूरा ना करके जो भी EBIT है उसको लिखो आप 1 - T, यानी कि टैक्स रेट आप माइनस कर दो, तो आपको फर्म का वैल्यू मिल जाएगा। अब जब भी आपका ऐसा वाला फर्म हो जिसमें डिबेंचर्स हो, तो आपने जो ये निकाला है ना वो प्लस DT मतलब होता है हमारा डिबेंचर और उस पर टैक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपकी फर्म की दूसरी वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ ये VU DT PT है क्या। एक सेकेंड, ये देखो, अगर मैं आपको एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझाऊं जैसे मैंने बोला था, तो अब आप यहाँ देखो, अब अच्छे से समझ पाओगे। देखो यहाँ पे ये सेम फॉर्मूला लग रहा है, VU मतलब है यहाँ पे अनलेवर्ड फर्म। अनलेवर्ड फर्म होती है जिसमें डिवेंचर्स नहीं होते, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म, ठीक है, यूज लगा रखा है। EBIT 1 ब्रैकेट में 1 - T और KE सेम फॉर्मूला है। फिर वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म ये एक्स इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में फर्म एक्स है, तो वो लेवर्ड फर्म है तो VL लिखा, उसको L से डिनोट किया, इज इक्वल टू VU यही वाला है, और प्लस DT मतलब होता है डिवेंचर और उस पर टैक्स। देखो यहाँ लिखा हुआ है VL में वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म, D मतलब डिवेंचर, T मतलब टैक्स रेट, ठीक है। इस तरीके से करना है, समझ गए। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट के साथ। अब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।